गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं हम उसका नाम है बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा में आज हम लोग अध्याय 7 भीम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। जब वो लोग जंगल से आए तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ और पांचों पांडव जो है साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। शरीर बल में सबसे ज़्यादा ताकतवर पांडु का पुत्र जो भीम थे वो सबसे अधिक थे। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करता था। खेलों में वो दुर्योधन और उसके भाइयों को हरा देते थे और बहुत परेशान करते थे। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। वो भीम जानबूझकर नहीं करता था, खेल खेल में करता था, लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति ईर्ष्या भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विधाएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे ही रहते थे और विद्या भी सीखने में पांडव पुत्र जो थे वो कौरव से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। इससे कौरव दुर्योधन और उनके भाई और भी ईर्ष्या करने लगे पांडव पुत्र से। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। इसी ईर्ष्या द्वेष के कारण दुर्योधन जो है पांडव पुत्र को हर प्रकार से हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। भीम से उन लोगों की जो कौरव पुत्र थे उन लोगों की बिल्कुल नहीं पड़ती थी और उन लोगों ने एक बार साजिश किया कि चलो भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने के तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोगों के पास भी अगर किताबें हों तो आप लोग इस कथा को पढ़िए और समझिए। शेष अगले दिन। थैंक यू।